हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि पेपर कब है या फिर फॉर्म कितने लोगों ने फिलअप किया है। तो मुझे नहीं लगता उससे आप पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के लायक हैं। और अगर आप लोग 42-45 प्लस क्वेश्चंस आसानी से क्लियर कर ले जाते हैं टाइम बेस्ड में, तो आपका सिलेक्शन भी मुझे लगता है पक्का ही है। क्योंकि अगर आप लोग नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पे बात करते हैं, तो अगर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2 लाख ने भरा है या 5 लाख लोगों ने भरा है या जितने लाख भी लोगों ने भरा है, तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है हर एक पेपर में काफ़ी लोग नहीं देते हैं। अगर आप लोग हर एक पेपर देखते भी हैं, तो उसमें से 40-50% लोग पेपर देने आते ही नहीं हैं। तो वो तो आपका कंपटीशन वैसे ही नहीं रहा है। और काफ़ी लोग रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन नहीं रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं आपसे पीछे ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता उससे आप पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। और रही बात नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की, तो जैसा कि मैंने बताया 40-50% लोग पेपर देने आएंगे ही नहीं। और रही बच्चे जितने लोग हैं, तो उसमें से मैंने कोशिश करी है देखने की कितने लोग डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं अलग अलग चैनल्स पर गया जहाँ पे लोग बाहर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो मैंने उस पर नंबर ऑफ़ व्यूज़ मैक्सिमम देखे हैं कि 50-80,000 व्यूज़ आ रहे हैं। और उसमें भी डेली बेसिस पे इतने व्यूज़ नहीं हैं, आपके 25, 30, 40,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे आपके जो कंपटीशन है वो कितना होएगा 50-80,000 से। तो खैर वो सब मतलब नहीं कर रखता। अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है, डेली बेसिस पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। बेसिकली आज की क्लास बायो बेस्ड क्वेश्चंस पर रहने वाली है, क्योंकि आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं तीनों पे ही आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। आपका उत्तर है जीवाश्मों की। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है स्प्लीन यानी कि तिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं यानी कि चैम्बर होते हैं। तो वो 2 होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो उत्तर होगा प्रकक यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला प्रश्न है, डायनामो का क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर होने वाला है रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। आपका उत्तर होगा उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वल्य क्यों नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है। इसका उत्तर होगा कैल्शियम का। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है। तो सही उत्तर होगा बैंगनी। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा फ्रियॉन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इसका उत्तर होगा किडनी यानी कि वृक्क। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? उत्तर होगा प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका उत्तर होगा तप्त तार अमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ध्रुवण से यानी कि पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? इसका उत्तर होगा कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर होगा केपलर। थोड़ा सा दोस्तों यह मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पानी। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? इसका उत्तर होगा हीरे के भार का। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका उत्तर होगा जिंक का। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर सन 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सीवी रमन का। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गलगर्ड। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा क्वांटासोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? इसका उत्तर होगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इसका उत्तर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर होगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। दोस्तों आपको कमेंट में विटामिन के का नाम और सारे विटामिन के नाम कमेंट करने होंगे। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? इसका उत्तर होगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया, फाइकोलॉजी की जगह साइकोलॉजी है। इसका प्रश्न होगा, साइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा शैवाल का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन B12 में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। कोशिश करिएगा कि क्लास पूरी देख सकें, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैंने PDF का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।